पीएचडी से मुझे एक चीज़ याद आई कि एक इंसान को पीएचडी के लिए अप्रोच किया था आईआईटी बॉम्बे की तरफ से, क्या नाम था सर उनका? तो यहाँ पे ना एक कमाल ये है कि आईआईटी एडवांस के जो बच्चे होते हैं, हाँ। जितना मेहनत बच्चा करता है ना, हम्म। फैकल्टी भी उसी प्रपोजल में करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर साल गेट का पेपर देते हैं। क्यों? एक मिनट, हर साल गेट का एग्जाम? हाँ, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे का मतलब उनके नंबर कम से कम 200-300 तक हैं पूरे हिंदुस्तान में, है ना। तो हम सबका ये कंसर्न ये है कि अगर एडवांस पढ़ाया और हमें भी एडवांस तक ही आता है, तो मेरे बच्चे का डिफरेंस तो जब वो आईआईटी एडवांस देता है तो ख़त्म हो गया। तो उस डिफरेंस को मेंटेन कैसे करें? तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, गेट का पेपर देते हैं केमिस्ट्री का, और जिसकी जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स वाले ने फिजिक्स का दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है, 2007 से हम हर साल देते हैं। तो जब बढ़िया रैंक आ जाती तो एक बार आईआईटी मुंबई ने भेजा था, जो पीछे दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा। है ना। तो 2017 में कहते आ जाओ पीएचडी करते ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर में। तो लेकिन अब क्या है, अपनी लाइफ सेट हो रखी है। लेकिन एक मेरा स्टूडेंट था, वो इंडिया से आईआईटी से उसने एमटेक करा और फिर वो यूएस चला गया पीएचडी करने। तो उसके बाद हमें भी लगा कि नहीं, हमें फिर जाना चाहिए। तो हमने भी उनके जो रिटन टेस्ट वगैरह है वो दिए। तो एक कॉल लेटर आ गई, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहे थे। तो फिर हमने ये जो रिप्लाई है हमने उनको लिखा, हाँ, इट इज़ टू कॉस्टली। हमने ब्लंटली कह दिया, भैया आईआईटी के पास आपसे बढ़िया क्वालिटी है और सस्ते में करा रहे, तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर आपके पास है और फिर आप इतना महंगा पढ़ा रहे। तो ये जो एडवांस का काम है ना, बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चा ही मेहनत कर रहा, उसे नहीं पता कि उसे जो लोग पढ़ा रहे वो भी अपनी लाइफ में जिस टाइम पे बाकी लोग सो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो अपनी तैयारी करते हैं, वो अपडेट हो रहे होते हैं। और हम सबका, हमारे धंधे में जितने लोग हैं, हम सबका ये कंसर्न होते कि एक एग्ज़ाम के बाद अगर बच्चा और हम बराबर ही हो गए तो मेरे एक्सपीरियंस का क्या होगा फिर। तो उस लीड को मेंटेन करने के लिए लोग हर बार एक नई बार लगाते, उस तक जाने की कोशिश करते। जब उस तक पहुंच जाते तो बार की हाइट और ऊपर कर देते। तो ये क्या है, एक एंटरटेनमेंट का भी तरीका है। आप खुद को अपग्रेड कर रहे, कॉन्टीन्यूस अपग्रेड कर रहे। वो ग्लैसफेमी नहीं आती, मतलब होती कि हमने बहुत सीख लिया। जब भी आप बार को ऊपर करेंगे आपको इतनी सी लाइट दिखेगी और समझ आएगा कि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं, फिर आप उसमें भी सेलेक्ट होने की कोशिश करते। तो इसमें क्या है कि आप जितना सीखेंगे आप बच्चे को उतना सिखा सकते हैं। इसका उल्टा क्या लेता है, आपको खुद ही नहीं पता तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? फिर तो आप उसके काउंटर क्वेश्चन से चिढ़ जाएंगे। तो इसलिए फैकल्टी का भी एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसे समझ आता है कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। हम लोग जब गेट का पेपर देते हैं 3 घंटे बैठते हैं, तो मालूम होता है यार टीचर जो ये लाइनें स्किप कर जाते हैं या ये जो कहता है तुम इसे सॉल्व कर लेना, वो कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे तो हम उसे थोड़ी कह सकते हैं यार हमने इतना बना लिया, अब तुम सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। हमें तो आखिरी डिजिट तक बताना है कि इसका आंसर क्या है। वो नहीं कह सकते कि ऐसे कर लिया अब आंसर निकाल लो, ऐसे नहीं होता। वहाँ पे हमको जवाब दे के आना है। हाँ, हमें फाइनल तक पहुँचना है, आखिरी स्टेज तक आंसर मार्क करके आना है। और ये तभी होता है जब आप खुद एक स्टूडेंट के माइंडसेट में होते हैं। सही। तो सर पीएचडी की बात करी, तो है आपके दिल में अभी पीएचडी करने का? बच्चे सेट हो जाए तो करना। बच्चे सेट हो जाए। एक बच्चा आपका जेई कर रहा है और एक नीट की तैयारी कर रही है लड़की। सही।